करूँगा तिलावत के लिए मुर्तज़ा अली को, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पढ़ेंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जैसा इसके अंदर बोलो, इसके अंदर बोलना है। अच्छा हेलो प्रिंसिपल इब्तिदा करने से पहले आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगा और उनके साथ साथ जो है वो सबसे पहले जो है मैं मज़हर अज़ी मशहदी साहब को खुशामदीद कहूँगा कि वो आए और उन्होंने हमारी महफिल को रौनक बख्शा। इसके साथ साथ मिस साबिरा हैं हमारे साथ, सेंट्रल मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है मिस माहम जो कि मीज़ान अकेडमी की टीचर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। और खुशामदीद कहने के साथ साथ जितने भी यहाँ पे तालिब इल्म हैं जिन्होंने जो है वो हमारे साथ इस ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नजफ़ी जो है वो तकरीबन ये जो है 7वां साल है, यानी कि 7वां साल ऐसे कंपटीशन है। तो नजफ़ी के बारे में, नजफ़ी क्या है, नजफ़ी क्या करती है, नजफ़ी के क्या बुनियादी मकासद हैं, इसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब इकबाल नूरानी साहब को। वो नजफ़ी हॉल या नजफ़ी लाइब्रेरी और नजफ़ी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, और खुसूसन ऐसे कंपटीशन के बारे में उनके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया और इसकी क्या ज़रूरत है। बल्कि इस दौर में राइट नाउ 2024 में जबकि चैट जीपीटी हमारे पास मौजूद है, आप वहाँ पर सिर्फ सिंपल लिख दें कि आपको क्या लिखना है, इसके अंदर क्या चाहिए, रिवायात चाहिए, अहादीस चाहिए, कोई कोटेशन चाहिए, वो सब कुछ डाल के इसके अंदर डाल देगा। अगर आपको उसको प्लेजरिज्म फ्री भी करना है तो वो भी आपको करके दे देगा। तो इतनी आसानी होने के बावजूद भी इस ऐसे कंपटीशन की क्या ज़रूरत थी, इसके बारे में जो है वो इकबाल नूरानी साहब अपने ख्याल पेश करेंगे। जनाब इकबाल नूरानी साहब। अभी मेरे लिए ये सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी रिवायात को बाकी रखते हुए 11 बजे का वक्त दिया था प्रोग्राम के लिए, 11 बजे शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि जो इनाम याफ्ता तलबा तालिबात है वो भी जो है आधे से भी जो है कम आए हैं, तो ये गलत बात है। जो लोग वक्त पे आ गए हैं उनका शुक्रिया, और ये कल्चर बदलने की सख्त ज़रूरत है। वक्त की पाबंदी मुंतज़मीन को भी करनी चाहिए, शुरका को भी करनी चाहिए, ये बहरहाल बहुत ज़रूरी है। नजफ़ी हॉल 1978 में कायम हुआ। शुरू ही से हमने एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ज़ोर दिया हुआ है। तलबा और तालिबात के लिए ही बेशतर हमारे प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, और मोहल्ले के बच्चे भी इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। और 3 ऐसे प्रोग्राम हैं हमारे के जो
कराची वाइड है, पूरी कराची के तो शुरका के लिए ये ओपन है। एक तो सालाना दिनियात का इम्तिहान जो सन 78 से हो रहा है, वो 47वां इम्तिहान का प्रोग्राम हो चुका। इस साल इंशाल्लाह 48वां प्रोग्राम होगा। इसके बाद सालाना तकरीरी मुकाबले 21 साल का प्रोग्राम हो चुका 2 हफ्ते पहले ही, और इसमें भी तकरीबन 200 लड़के लड़कियों ने 6 सेंटरों से शिरकत की हिस्सा लिया। और एक प्रोग्राम हमने शुरू किया सन 2016 में, वो था मजमून नवीसी का मुकाबला। इसका शान नुज़ूल भी मैं बता दूं, आपके लिए शायद दिलचस्पी हो। आप जानते हैं कि नजफ़ी हॉल की शुरू की एक्टिविटीज़ में और जिससे इसको शोहरत हुई वो नजफ़ी कैसेट लाइब्रेरी थी। अब नजफ़ी कैसेट लाइब्रेरी की कैसेटें तो तमाम हो गई, वो दौर ही चला गया। इसके एक्सेप्ट्स बना के हम इसको यूट्यूब के ऊपर और दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर डालते हैं। लेकिन किताबों की लाइब्रेरी हमने सन 82 में शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा खासा कलेक्शन है। 6 या 7 हज़ार किताबें हैं, उसकी लिस्ट लाइब्रेरी में फाइल में मौजूद है, उसको भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और मेरी नॉलेज में अवामी लेवल के ऊपर ऐसी लाइब्रेरी और कोई नहीं है, हालांकि एक छोटे से कबूतर खाने में हमने इसको सजाया हुआ है। और मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, खासी मायूसी भी थी, उदासी थी कि इतना हमने जो है कारोबार सजा के रखा है, इसका इस्तेफादा करने वाले बहुत कम हैं, क्या बात है। तो मुझे सूझा कि क्यों ना जो है हम डिस्प्ले कर दे किताबों का। हमारी क्लासेस होती हैं, वीकली क्लासेस, लड़कियों की भी लड़कों की भी, फातिमा बॉयज़ स्कूल में, फातिमा गर्ल्स स्कूल में, और वो भी सन 82 से ही हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बरसों से 6, 8, 10 साल तक लड़कियां आती है पढ़ती हैं, लड़के आते हैं पढ़ते हैं मुसलसल। तो उसका असर भी नज़र आ रहा है माशरे में, मोहल्ले में। तो जनाब सारी तैयारी कर ली कि कल सुबह जो है बॉक्सेस में ले जाके किताबें जो है टेबल पे सजा देनी है, ताकि क्लास के स्टूडेंट्स आएँ, देखें, करें और किताबों से इस्तेफादा हासिल करें और मेंबर बन जाएं लाइब्रेरी के और पढ़ने की आदत डेवलप करें, किताबें पढ़ें, उन्हें पता भी चले कि ये भी एक काम है और होना चाहिए। फिर घर पहुंचा मैं, दूसरे दिन सुबह का ये प्रोग्राम रखा हुआ था डिस्प्ले का। तो मुझे उस वक्त जो है सूझा कि क्यों ना हम एक ऐसे कंपटीशन भी कर दें। उन्वान मौजूद था लाइब्रेरी के बारे में, तो हमने कंपटीशन का उन्वान रख दिया कि लाइब्रेरीज आर ट्रेजर हाउस, कुतुब खाना एक खजाना। यार ये जो है प्रोग्राम के सिलसिले में भी हो। हसन ये देख लेना ना, कोई अगर ठिकाना पूछ रहा हो या कुछ हो तो बता सके आप। फाइन, तो एक डेट दे दी, इनामात कुछ मुकर्रर कर दिए जहन में ही अपने कि फ़र्स्ट प्राइज़ हम 5,000 रुपये देंगे, सेकंड प्राइज़ 4,000 रुपये, थर्ड प्राइज़ 3,000 रुपये। इस तरीके से एक खाका बना लिया। हमने कहा कि ये डुएबल प्रोग्राम है, करते हैं, और घर पे बैठ के ऐसे लिखो, यहाँ पे आके जमा करा दो। जब आखिरी तारीख करीब आने लगी तो मैं पैनिक में आ गया, परेशानी हुई कि पता नहीं कितने बच्चे पार्टिसिपेट करें। 15 बच्चे पार्टिसिपेट करें तो अच्छी बात है, 25 करें तो बोनस है। लेकिन फिर पैनिक में आते हुए डेट बढ़ा दी और कम्युनिटी स्कूल्स के अंदर इसका ऐलान कर दिया हमने कि ये मुकाबला हो रहा है, इसकी डेट बढ़ा के 31 जनवरी कर दी गई है और इसमें शरीकों। तो अल्लाह के फजल से रिस्पांस आया और 350 एंट्रीज आ गई। अब हमने अपने एक करम फरमा से कहा कि 5,000 इनाम रखा है, 3,000 रखा है, 4,000 रखा है। कहने कि ये कोई थोड़ी इनाम होता है, 50,000 रखो। मैं परेशान कि एक दफ़ा तो 50,000 रख लूँ, हर साल फिर कैसे रखूँगा। डरते डरते जो है वो 10,000 का इनाम किया। उसके बाद दूसरे सालों में वो पहले सिर्फ स्कूल ग्रुप था, उसके बाद जो है सीनियर ग्रुप को भी जो है शामिल किया और उसमें उम्र की कैद लगा दी 30 साल की। तो जनाब इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है।
हालांकि जितना होना चाहिए वो नहीं है, और जो मेयार हम चाहते हैं वो भी पैदा नहीं होता। लेकिन रफ्ता रफ्ता जो साल गुजरते गए तो अंदाज़ा हुआ कि ये भी एक बहुत अहम एक्टिविटी है। बच्चों की जो है स्कूल में तो जो है ये चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि ऐसे कैसे लिखना, लेकिन कितने लोग दिल से लिखते हैं, कितने जो है वाकई इसमें जान लगा देते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, ये पता नहीं था। तो अब जो ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो स्कूल की एक्टिविटी को एक सपोर्ट मिलता है, सप्लीमेंट होती है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये यूज़फुल है। बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे जो टीचर्स इस वक्त मौजूद हैं और जो अभी रास्ते में हो शायद जो हमें ज्वाइन करें, वो बता देंगे कि आया ये प्रोग्राम मुफीद है कि नहीं और इसे जारी रखना चाहिए या नहीं। खूब, तो ये तो हिस्ट्री हो गई ऐसे कंपटीशन की। इस साल जो प्रोग्राम हुआ है इसमें तो 800 एंड कितने जो है 828 जो है तलबा तालिबात ने शिरकत की। इसमें हाउसवाइफ्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। 30 साल की उम्र की कैद हमने लगाई है। एक जो है ओवर एज एंट्री आई थी, हमने उनको चेक करके मार्क्स तो रख दिए, लेकिन उनको ये मुकाबले में शामिल नहीं किया है। तो इसमें स्कूल ग्रुप में 338 एंट्रीज आई हैं उर्दू ज़बान में और 420 एंट्रीज आई हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी ज़बान में। सीनियर ग्रुप में 44 एंट्रीज उर्दू ज़बान में हैं, 37 जो है अंग्रेज़ी में है। मिला के 839। इसमें 11 जो है डबल है, वो बच्चों ने उर्दू में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा है। तो इनाम तो जो है एक ही दिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो 828 बच्चों ने इसमें शिरकत की। ये तसल्ली बख्श है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें देखें अल मुर्तज़ा स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स में 278 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सबसे ज़्यादा। इसके बाद गुलाम अब्बास स्कूल में 145 - 9 जो 9 जो है डबल हैं, तो 136 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फातिमिया स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स में मिला के 91। उसके बाद कराची एकेडमी से 32 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से 21, ग्रीन आइलैंड स्कूल से 18, इस्लामिया पब्लिक स्कूल से 54, अल हादी एकेडमी से 33, ज़ेरा एकेडमी मदरसे से 14 और बकिया जगहों से थोड़े थोड़े बच्चों ने शिरकत की है। तकरीबन 20 जगह से ये एंट्रीज आई हैं हमें। तो बहरहाल उम्मीद है कि बच्चे इसके लिए भी मेहनत करेंगे और हिस्सा लेंगे। अच्छा, हमने इसमें कोई कैद नहीं रखी है कि सिर्फ शिया बच्चे ही हिस्सा लें, कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो काफ़ी अहले सुन्नत जमात के बच्चों ने भी हिस्सा लिया हुआ है और इस एतबार से जो है खुशाइंद बात है, तो इनको हिस्सा लेना चाहिए। पिछले टॉपिक्स भी जो है हमने इसके लिए न्यूट्रल रखे हुए थे। पिछले सालों में जो टॉपिक्स रखे गए उसको मैं बता दूं कि किस तरह से ये टॉपिक्स रखे गए हैं। यस, लाइब्रेरीज आर ट्रेजर हाउस 2015-16 में। फिर ग्रेट लेसन्स दैट प्रोवर्ब्स टीच अस, ज़रबुल अमसाल नसीहतों की दुनिया, ये सेकंड ईयर में ये किया। तीसरे साल में था एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर चौथे साल में किया था एहतराम करें एहतराम पाएं, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, ये उन्वान पर मज़मून नवीसी का मुकाबला रखा था। इसके बाद एक बेहतरीन उन्वान था 5वें साल 2019-20 में, स्माइल गॉड लव्स यू, खुश हो खुदा आपको चाहता है। और इसी साल नहीं, उससे पिछले साल सीनियर का भी शुरू जो कर रखा था उसमें रखा हमने प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम्स चीप मैरिजेस।
वक्त का अहम तकाजा, कम खर्च शादियाँ, ये सीनियर्स के लिए रखा था। अच्छा, उस 19-20 में सीनियर्स के लिए रखा उन्वान सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उसके बाद पिछले साल जो था वो ये जूनियर के लिए था, स्कूल ग्रुप वालों के लिए, years spent at school are golden period of your life। स्कूल का ज़माना आपकी ज़िंदगी के सफ़र का सुनहरा दौर, ये उन्वान पे रखा। और सीनियर्स के लिए रखा था राइट, पावर ऑफ राइटिंग एम्पावर्स। लिखें, अच्छी तहरीर की सलाहियत कुव्वत व गलबा बख्शती है। अच्छा, इस साल जो उन्वान है वो है बी काइंड एंड ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। अपने वालिदैन के साथ भलाई और एहसानमंदी के साथ पेश आए। और सीनियर ग्रुप के लिए था द व्हाई एंड हाउ ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड चीयरफुल। तो अब जो है जो टीचर्स हैं और उलमा है वो चाहें तो इसके ऊपर भी तबसरा करें और हमें गाइड करें कि अगर आइंदा साल इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है तो क्या उन्वान रखे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हमें गाइड करें। तो ये गुजारिशात थी। इनामात की तफसील भी हमारे काजिम भाई बता देंगे और कुछ बच्चों से अपने जो इनाम याफ्ता मज़ामीन हैं उसकी रीडिंग भी करवाएंगे। तो ओवर टू काजिम भाई। किसी ने सुना नहीं, जब तालियां नहीं बजी, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी। बेटा वही बात करो ताकि रिकॉर्ड से जुड़ो। अच्छा, हाँ, ये माइक ही है तो इसको ऊंचा भी कर दे। माइक को हटा ही दो ना यार, नहीं रिकॉर्ड। हाँ सही, ये भी आना ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो हम लोग बहुत सारे तालिब इल्म शिकवा कर रहे होंगे कि हमें फ़र्स्ट प्राइज़ क्यों नहीं मिला, हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए था, हमें सेकंड क्यों मिला, हमें थर्ड क्यों मिला, हमें फोर्थ क्यों मिला, या हमें मिला ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं दिया मुझे, क्योंकि मैंने हिस्सा ही नहीं लिया था। अच्छा, इस वजह से नहीं मिला। तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला इस वजह से कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो इंशाल्लाह उनके लिए हमारे लिए दुआएं। तो अच्छा, जैसे कि बहुत सारे तालिब इल्म शिकवा कर रहे होंगे कि हमें फ़र्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ क्यों नहीं मिला, तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये तो टीचर्स ही बता पाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से चेकिंग की है, तो वो टीचर्स के पास हम जाएंगे। इससे पहले कि मुर्तज़ा अली जो है वो अपना, क्योंकि मुर्तज़ा अली प्राइज़ होल्डर है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो जो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने क्या लिखा है, वो हम सबको पढ़ के सुनाएं और इसी वजह से उनको जो है वो प्राइज़ भी मिला है। Assalamu alaikum. I am Murtaza Ali from Al-Murtaza School. बेटा उस पे आवाज़ से बोलना, तिलावत में बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, ज़रा सही रिकॉर्ड भी हो जाए। तो माइक मेरे को दे दो, उसको मैं हटाएंगे। I am Murtaza Ali from Al-Murtaza School of class 9, and the topic of my essay is the guiding light. The guiding light. In this chaotic world full of darkness and despair, God blessed us with the guiding light which provides warmth in the cold, companionship in solitude, and most importantly, shows us the right way so we don't succumb to the evils of this brutal world. That illuminating light is none other than our parents. As human nature, we don't care for the light when we have it. We don't value its warmth. We don't value its warmth as it never made us feel cold. Its companionship, as in its presence, we have never felt true isolation. And we don't appreciate it showing us the way because we want to crave our own paths.
Humans are rather pitiful. They only value things they have lost. Other things are fine as they can be regained. But this is not something that can be regained. This is not something that can be bought or worked for. This is a blessing only for the blessed. So care for it while you have it. Value its companionship, its warmth, its light, and watch those who are not blessed, who have to face the harshness of life alone, how they regret not valuing it, and how cold and harsh the world is without them. Just like the guiding light, our parents play a similar role. They are the real-life superheroes providing warmth, companionship, and guidance to their children. In our daily lives, we often overlook these blessings provided by our parents, whether it be the mother's sleepless nights for her child or the father's sweat and blood to provide for the family. The purpose of this essay is not to make you feel like a loser because you don't value them enough. We all have disrespected our parents. After all, we are humans and make mistakes. But mistakes are to be learned from. The Quran states, "And we've enjoined upon man to his parents good treatment." In this ayat, Allah tells us that it's mandatory for us to treat our parents with respect and make them happy. And it's not rocket science to make them happy. Just simply saying thank you can be a great start. Compliment your mother's cooking. Help your father however you can. Give them gifts. And above all, pray for their well-being. Ask Allah to forgive their sins and grant them a high place in heaven. To conclude, let us reflect on the words of our Prophet, peace be upon him, who said, "The pleasure of the Lord is in the pleasure of the parents, and the anger of the Lord is in the anger of the parents." This hadith is a clear reminder that the parents' pleasure is the road to make Allah happy, and successful are only those whose parents are happy with them. Thank you. लाओ मुर्तज़ा ऐसे दे दे, बैठ जाओ। चलो मुंडे से एक करेगा फोकस हो। लिखना भी एक सलाहियत है और पढ़ना भी एक सलाहियत है। मैं दावा नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख सकता हूँ और हमेशा जो भी मुकाबले में शिरकत करूँगा पहले नंबर पर आऊँगा। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि बचपन से मैं भी ये मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा, तो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, हिम्मत दी कि ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। क्लास 4 और 5 से कुरान खानी, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, सब चीज़ों में हिस्सा लिया मैंने, इसलिए ये हिम्मत पैदा हुई। मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि जो शुरका यहाँ पे इनाम ले रहे हैं आज, वो भी जो है इतनी सलाहियत पैदा कर लें कि आगे चल के अपने अपनी जगह पे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करें ताकि मजमूई तौर के ऊपर कौम का शूर बुलंद हो, काबिलियत बढ़े, बच्चों की कॉन्फिडेंस पैदा हो और अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, कॉमर्शियल लाइफ में, फैमिली लाइफ में तरक्की पाएँ। यकीन करें कि अच्छा बोलने की सलाहियत, अच्छा सुनने की सलाहियत, अच्छा पढ़ने की सलाहियत, ये आपके ज़िंदगी के हर शोबे को इफ़ेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। मुझे ख्याल हुआ कि जो है ये बच्चे ने जो पढ़ा आपके सामने, वो उसमें से एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना दूँ और शायद मुझे माइक की ज़रूरत भी ना हो। Humans are rather pitiful. They only value things they have lost. Other things are fine as they can be regained. But this is not something that can be regained. This is not something that can be bought or worked for. This is a blessing only for the blessed. पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं।
So care for it while you have it. Value its companionship, its warmth, its light, and watch those who are not blessed, who have to face the harshness of life alone, how they regret not valuing their parents, and how cold and harsh the world is without them. मुर्तज़ा ऐसा करो कि जो है इनाम तो लाजमी आपको मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन साल आइंदा भी अगर आप आएँ कोई भी सीनियर ग्रुप में, जूनियर ग्रुप में, तो अच्छी तरह पढ़ के सुनाएंगे इंशाल्लाह। अभी भी अच्छा पढ़ा, रिकॉर्डिंग में अच्छा आएगा, नो डाउट, लेकिन इस वक्त तो जो मजमा सामने बैठा है उनको आपको सुनाना है खूब। चलिए, माइंड नहीं कीजिएगा, ये तनकीद नहीं है, ये बस आपको मोटिवेट करने वाली बात है। शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने ऐसे में पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लिया है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं। यहाँ से 3 हैं, यहाँ से 7 हैं। ठीक है, गुड हो गया। तो अच्छा, कुछ कॉपीज़ जो है वो मैंने भी रीड की है, तो उसमें जो है वो मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें शायद शुकूक व शुबहात हो, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसे राइटिंग का मकसद ये है कि जब हम अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा लिखते हैं, अगर हम अच्छा पढ़ेंगे ही नहीं तो अच्छा लिखेंगे कैसे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ, हमारे पास सेंट्रल मॉडल की यहाँ प्रिंसिपल मौजूद है, तो ये अच्छा पढ़ना क्या होता है, ये क्या पढ़ें जिसके ज़रिए से हम अच्छा लिख सकें, अच्छा बोल सकें। तो सिर्फ एक सिंपल सा आपसे एक सवाल है, अगर आप इसका, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको ना हम इंटरेक्टिव बनाएं, कि आप भी सवाल करें, हम इसका जवाब दें, हम आपसे सवाल करेंगे, आप इसका जवाब दें। और आप तमाम लोगों का यहाँ पे एक तो मकसद है कि आप लोगों ने यहाँ पे इनाम लेना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप तमाम लोगों का मकसद ये है कि कुछ सीखना है, हमने कुछ ना कुछ सीखना है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा अहले इल्म अफराद, साहिब और साहिबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप इनसे कस्ब फैज़ करें। अगर शायद यहाँ पे हमारे पास वक्त महदूद है तो हम यहाँ पे शायद बात ना कर सकें, इसके बाद आप इनसे मिलें, इनसे सीखें, इनसे सवालात करें। अगर आप इनसे सवालात नहीं करेंगे तो इनसे सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है कि मैं आपको माइक देता हूँ। माइक है हमारे पास, माइक। अच्छा, ये First of all, I would like to appreciate Mr. Iqbal and his team, जो इतनी मेहनत to motivate and inspire the students to read and write and to give speeches. रीडिंग जो है एक आर्ट है। पेरेंट्स को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों में रीडिंग की हैबिट क्रिएट करें। जैसे कि मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स को इन फॉरेन कंट्रीज, आई वाज देयर फॉर फ्यू इयर्स, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि मदर्स जो हैं दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, प्लस in educating their children. Daddies are busy all the time outside. So I saw mothers there. They had a schedule. Come on children, it's time for reading. Come on children, it's time for watching television. तो रीडिंग जो है वो बचपन से ही आदत होनी चाहिए, ताकि रीडिंग से बहुत सारे there are advantages. By reading, you can get information of the world. You can improve your vocabulary. You can talk to people. You can converse with people. Reading is very important. Nowadays, the using of libraries has really decreased just because of the introduction of cell phones. Reading की हैबिट तो बहुत अच्छी है, हर बच्चे में माँ बाप को चाहिए क्रिएट करें। स्टोरी बुक्स है, ड्राइंग बुक्स है, कुछ भी है, बट रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
in a student's life. आगे जाके आपको MBAs करना है, BBAs करना है, CAs करना है, आपको you have to read 100 pages per day. So if you don't have the habit of reading, how will you complete your studies? Nowadays there's a lot of competition regarding education. It's not easy to get your place in society unless you are well educated. And all this, the basic step is reading. I would like to appreciate Mr. Iqbal and his team, जो इतनी मेहनत करते हैं. They have started a library and they are working with full devotion. They need a big hand. Give them a big hand. पूरी टीम को. Thank you. Excuse me. अच्छा, मैं कुछ कॉपीज़ जो पढ़ रहा था, तो कॉपीज़ में जो है मैंने एक चीज़ नोट की कि जो हमारा टॉपिक था बी काइंड एंड ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, यानी कि अपने वालिदैन के साथ भलाई और एहसानमंदी के साथ पेश आए. तो मुकदमे, क्योंकि मैं बच्चों की राइटिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बच्चों के लिए जो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाए. तो मुझे ठीक है, मैं गलत, ठीक है, बच्चों की सतह तक वो बात सही है. वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ. मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि बच्चों के लिए जो माँ बाप है वो बहुत हार्श वर्ड कह रहा हूँ कि वो एक ATM है. ATM से मुराद ये है कि हमें अच्छी लाइफ दे रहे हैं, हमें अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, हमें खाना पीना रहना सोना, हमें अच्छी तालीम दे रहे हैं. तो इनके लिए थैंकफुल ये था कि मैं इस वजह से अपने फादर को, अपनी मदर को थैंकफुल दे रहा हूँ कि वो मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाती हैं, वो मुझे घूमने ले जाती हैं, वो मुझे जो अच्छी तालीम दिलवाती हैं. तो क्या पेरेंट्स सिर्फ यही हैं? शायद ये मेरा एक सवाल है. तो मज़र मशदी साहब से मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा सवाल करूँगा कि माँ बाप की अहमियत के ऊपर जो कुरान मजीद में जो है वो कहा कि उफ़ तक ना करो. ये उफ़, तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यार मैं तो हर बार अम्मी ये नहीं, अम्मी वो नहीं, अम्मी ऐसा नहीं, अम्मी ऐसा नहीं, अब्बू यार आपको क्या हो गया, आप पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं. तो ये हो रहा है, शायद सबके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है. ठीक है, तो आप काइंडली सिर्फ शेख सादी ने भी क्या खूब कहा है, किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है. 8वां उसूल ये है कि दिल में बात रखने के बजाय माफ़ करना और बुरी बातों को भूलना सीखें. माफ़ करने से गुस्सा और नाराज़ी दूर हो जाती है और खुशी और दिली सुकून हासिल होता है. अल्लाह ताला भी अफ़्व दरगुजर करने और दिल साफ रखने वालों को पसंद फरमाता है. 9वां उसूल बेहद दिलचस्प है और वो ये है कि अपना वक्त बेकार कामों में ज़ाया करने के बजाय बामकसद कामों में सर्फ करें. इस ज़िम्मे में एक बेहतरीन किताब से ज़्यादा और क्या मुफीद होगा, जिससे ना सिर्फ लुत्फ़ मिलेगा बल्कि जहनी और जिस्मानी ताकत भी बहाल रहेगी. 10वां और आखिरी उसूल ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद वाबस्ता ना रखें और अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रखें. इससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी नसीब होगी. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि और सुन रखो कि खुदा की याद से दिल आराम पाते हैं. सूरह रावत आयत नंबर 28. अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश रहना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोगों की ज़िंदगी से खुशियाँ गायब हो गई हैं क्योंकि उन्होंने इसे मादी चीज़ों में ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि ये तो छोटी चीज़ों से भी हासिल हो सकती है, चाहे वो कोई तोहफ़ा हो या कोई पसंदीदा चीज़. इसके लिए किसी ख़ास वजह की ज़रूरत नहीं. ज़िंदगी मुख्तसर है, इसीलिए हमें चाहिए कि इसे खूबसूरत बनाएं और याद रखें कि खुशी और गम तो आते जाते रहते हैं. असल तो वो ज़िंदगी है जिसकी तैयारी के लिए हमें यहाँ भेजा गया है. क्या खूब कहा है कि गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए. शुक्रिया.
अच्छा, इनका ऐसे मैंने खुद भी पढ़ा था तो फेस इधर हो जाए, इस तरह से बात होगा, मैं तुम्हारा माइक प्लीज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ मिस इरम हादी एकेडमी से भी मौजूद है। तो मिस इरम, मैं आपसे जो है वो कुछ ख़तरनाक किस्म के सवालात करने जा रहा हूँ। तो आप जो है वो क्योंकि आपके एकेडमी से 31 के तकरीबन तालिब इल्म ने यहाँ पे हिस्सा लिया था, तो मैं ओवरऑल आपसे सवाल करूँगा कि मैंने जब जितने भी ऐसे पढ़े तो मुझे जो है वो सवाल वही था कि जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। तो मुझे बहुत कम कोटेशंस, बहुत कम रेफरेंसेस, बहुत कम आयात या बहुत कम स्टोरीज़, तो बहुत कम अशार, एक बहुत मुख्तसर, या ये कि ऐसे भी थे कि जिसका ना सर था ना पैर था। एक ऐसी रिवायत लिखी थी कि जिसका ट्रांसलेशन उर्दू में कुछ और था, इंग्लिश में अपनी तरफ से किया गया था, वो भी सही नहीं था। मैं हादी एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल। तो सॉरी अगर आप ऐसा लगा हो कि तो ऐसा और क्योंकि मुझे पता चला है कि आपने जो है वहाँ के तालिब इल्म को तैयारी भी कराई है, तो हादी एकेडमी की बात नहीं हो रही, ओवरऑल बात हो रही है कि तालिब इल्म के इश्यूज़ क्या हैं। वो जब लिख रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ अपना एक ऑब्जर्वेशन लिखें। बहुत अच्छी बात है, जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने लिखा। उनके पास वो चाहते हैं कि जैसे कि कुछ अशार मिल जाए, तो वो अशार के लिए क्या किताबें ढूंढते हैं कि या मिस को कहते हैं कि मिस इसके ऊपर कोई अच्छा सा शेर सुना दें, या कोई कुरान के टीचर के पास चले गए, यार इसके ऊपर माँ बाप के ऊपर कोई कुरान की आयत बता दे, या खुद जाते हैं कुरान सर्च करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं, तो या शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं। तो इसके ऊपर जो आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, आपका ऑब्जर्वेशन है, तो अगर आप इसके ऊपर कुछ हमारी रहनुमाई कर दें तो ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो। अगर कोई बात मैंने गलत कही तो आप मेरी इस्लाह भी, मैं भी तालिब इल्म हूं। Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. First, I would like to appreciate all the students who participated in this competition and have won the prizes also. I would like to appreciate the whole team of Nadafi Library for organizing such program, not only the writing competition but also the speaking competitions, because this effort is really required. और बहुत सी बातें मुझे करनी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो सवाल किया है, मैं चाहती हूँ कि उसी सवाल के ऊपर फोकस करूँ, शायद बहुत सारी ज़ैली चीज़ें उसके अंडर में आ जाएंगी। बहरहाल स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं, वो सारा जो आज का दौर है ना, मीडिया वॉर से रिलेटेड है, उसी से है। एक ज़माना था हम किताबें बहुत पढ़ा करते थे, हम न सिर्फ ये कि लाइब्रेरीज जाते थे बल्कि घरों में बहुत सारी किताबें मौजूद थीं। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स ने क्या अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, क्या मीर को पढ़ा है, क्या दर्द को पढ़ा है, क्या वो वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, क्या वो शेक्सपियर को पढ़ते हैं? वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके हाथ में बहुत यंग एज से मोबाइल दे दिया गया है। वो इंटरनेट पे रिलाई करते हैं। जब वो इंटरनेट पे इतना ज़्यादा रिलायंस उनका हो जाता है तो उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन वो बहुत कम हो जाती है। मैं अलहादी में एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं टीचर्स की ट्रेनिंग भी करती हूँ और मेरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है, मास्टर्स हूँ मैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो मैं देख रही हूँ हमारे बच्चों के अंदर भी, हमारे स्कूल में भी और मुख्तलिफ दूसरे स्कूल्स में भी, जब मैंने इससे पहले पढ़ाया था, कि बच्चों का स्लोली एंड ग्रेजुअली रीडिंग करने का जो रुझान है वो कम से कम तर होता जा रहा है। Until and unless they read, they cannot write. अभी इन्होंने भी जिक्र किया था, हमारे मॉडरेटर ने, मिस ने भी जिक्र किया था कि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं वो अच्छा लिख नहीं सकेंगे। और जो सारे मसाइल उनकी राइटिंग में नज़र आ रहे होते हैं, कोटेशन सही नहीं है, अशार सही नहीं हैं, और रेलिवेंट बातें नहीं है, या उनके पास आइडियाज़ बहुत नहीं है, हम खुद फेस कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता है और कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसीलिए नदफ़ी टीम की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आएगी। अब अगर ये कॉम्पिटिशन भी होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे रिलाई कर रहे होते हैं नेट पर या अपने बड़ों से मदद ले रहे होते हैं, लेकिन वो खुद इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। मेरे पास कुछ सजेशंस भी हैं इस सिलसिले में
कि हमें अब ज़रूरत होगी कि हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखें जैसे एक्सटेम्पोर स्पीचेज़ हैं, ऑन द स्पॉट हम स्पीचेस के टॉपिक दें और बच्चे उस पर बोलें। इम्प्रॉम्प्टो या ऑन द स्पॉट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं कि हम उनसे कहें कि यहाँ आएँ, आप कुछ पढ़कर आएँ, कुछ मौज़ूआत उनको दें कि उसको पढ़कर आएँ और वो यहाँ आके ऑन द स्पॉट लिखें। उससे बेहतरी आती चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटिशन्स है जिस तरह हमेशा होते हैं और हो रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है कि बच्चे कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये कॉम्पिटिशन मज़ीद बेहतरी लाएंगे। इसके अलावा रीडिंग की तरफ रुझान लाने के लिए कि रीडिंग ज़्यादा बच्चे करें, मैंने भी कुछ अपने स्कूल में ये स्टार्ट किया है कि लाइब्रेरी के अंदर एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की हैं। वो एक्टिविटीज़ तरह की होती हैं, हम कुछ रीडिंग मटेरियल उनको देते हैं, उसके बाद उनसे क्वेश्चंस करते हैं। हम ऐसे फोरम्स पे भी जो है ना इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं कि कुछ बुक्स पढ़ने दे दी जाएँ और उनसे फिर कहा जाए कि आप यहाँ आके उनसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाएँ कि एक जो कैरेक्टर था सपोज उस स्टोरी में, उस कैरेक्टर ने कहाँ कहाँ गलत डिसीजंस लिए, किस तरह आप उन डिसीजंस को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स थे उनको कंपेयर करें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी और ये कैसे डिसीजंस ले रहे थे, ये कैसे अफ़आल कर रहे थे, कैसे इनके अमाल थे, इस तरह बेहतर हो सकता है। इससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन और एनालिसिस कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी। तो आई होप कि हम ये सारे काम और सारे लाइक माइंडेड पीपल, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद ऑल द एजुकेशनिस्ट, कि वो इस चीज़ को समझेंगे कि हम सबको एक दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। जो मीडिया वॉर है आजकल, उसके अगेंस्ट में हमें रिस्पांस देने के लिए बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है, और न सिर्फ ये कि एक सिर्फ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हों बल्कि डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिशन्स हों। और इस चीज़ पे हमारा जो असल गोल होगा कि बच्चे जो हैं वो अपना मीडिया बनाएं, अपने राइटिंग्स हों, अपने कार्टून्स लिखें, मतलब डिफरेंट जॉनरास में काम करें, नॉट ओनली एसेज, स्टोरीज, ड्रामाज प्रोड्यूस करें, ड्रामाज और कार्टून्स के ज़रिए। आपने देखा है कार्टून्स और मूवीज़ जो नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा लग रहा होता है, स्पेशली हमारे बच्चों को लग रहा होता है बहुत इनोसेंट स्टोरीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर उसके ज़रिए से वो अपने मैसेजेस, अपना कल्चर, अपना रिलीजन हमारे कॉन्शियसनेस में इम्बेड कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जहनों में डाल रहे हैं। उसके रिस्पॉन्स में बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना बेहतर करें बच्चों के अंदर, वो लिखें, वो प्रोड्यूस करें कार्टून्स, वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर को उसके अंदर इम्बेड करें, ताकि सबके अंदर ये बात आहिस्ता आहिस्ता जाए, सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में। क्योंकि वो ज़माना आने वाला है, इमाम ज़माना जब ज़हूर करेंगे, हम अपने आप को मुंतज़रीन इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं। मुंतज़रीन होने के लिए हम सिर्फ इंतज़ार नहीं कर सकते बल्कि हमें कुछ काम करना है, हमें प्रीचिंग करनी है। लेकिन जो प्रीचिंग होती है वो उसका जो अंदाज़ है, वो अब बच्चे जो हैं जितना मीडिया उनकी तरफ ने अट्रैक्ट कर लिया है, वो आम अंदाज प्रीचिंग का उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। प्रीचिंग भी इसी अंदाज में होनी चाहिए कि वो इतना अच्छा लिखें, वो इतनी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें, वही चीज़ें जो कार्टून्स हैं, जो मूवीज़ हैं, जो वो लोग लिख रहे हैं और अपना रिलीजन, अपना कल्चर डाल रहे हैं, हम अपना कल्चर उसमें डालें, हम खुद अपनी चीज़ें बनाएं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी कम्युनिटी तक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। आज कौन नहीं चाहता कि एक अच्छा ज़माना आए, एक पीसफुल ज़माना आए, जस्टिस प्रिवेल करे। हर एक की ख्वाहिश है पूरी दुनिया की, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, और सबको एक उम्मीद है। इस उम्मीद को जगाए रखना हम सबका काम है। और इस स्टेट में मैं इस बात की भी तारीफ़ करूँगी कि इकबाल नूरानी साहब ने भी जिक्र किया कि हमने न सिर्फ शिया बच्चों को बल्कि अहले सुन्ना को भी मौका दिया। हम बहुत अच्छी बात है ये प्लेटफॉर्म दें कि सब लोग आए, देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं, तमाम मुसलमानों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो कि अपने बच्चों के अंदर वो स्किल्स पैदा करें, बच्चों के अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि वो अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, अच्छा प्रेजेंट करें, ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हम हकीकी मुंतज़र बन सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मिस इरम। अच्छा, मैं अब नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा जनाब सैयद अली रज़ा।
मनकबत के लिए, मनकबत इमाम हुसैन के लिए मैं दावत दूंगा जनाब सैयद अली रज़ा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सबसे पहले तो मैं क़िबला नूरानी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इसी मेंबर से, इसी स्टेज से और इन्हीं प्रोग्रामों से मेरे बच्चे भी खुद इन प्रोग्रामों में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल किए 2014-2015 में, और अल्हम्दुलिल्लाह और ये प्रोग्राम जारी और सारी हैं। दुआ गो के पाक परवरदिगार इनकी सलाहियतों में, इनकी हिम्मत में, हौसला अफजाई में और इजाफ़ा फरमाए। एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। हुसैन वाले हैं जिंदा हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा हुसैन तेरे लिए, उन्हें बतूल ने भेजा हुसैन तेरे लिए, उन्हें बतूल ने भेजा हुसैन तेरे लिए। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दुआएं रातों को करते थे किस लिए हैदर, ये राज कर वो बला में हुआ आया सब पर, अली ने मांगा था बेटा हुसैन तेरे लिए, अली ने मांगा था बेटा हुसैन तेरे लिए, तेरे बगैर नहीं लगता दिल पैगंबर का, बता रहा है ये हमको ज़हूर अकबर का, रसूल आए दोबारा हुसैन तेरे लिए, हुसैन आए दोबारा हुसैन तेरे लिए, जगा के मौत से मौला हबीब से बोले, कज़ा न छोड़ती तुझको जो आज मेरे लिए, कज़ा को मार न देना हुसैन तेरे लिए, कज़ा को मार न देना हुसैन तेरे लिए, दुआएं रातों को करते थे किस लिए हैदर, अली ने मांगा था बेटा हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा हुसैन तेरे लिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। स्कूल ग्रुप में इनामात के लिए पहले 3 तलबा है 13 की लिस्ट में, हर्ज नहीं है, ये 3 भी है, गनीमत है। तीनों से गुजारिश है कि पहले तो यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ, इतना आसानी से तो इनाम नहीं दिया जाएगा, कुछ सवालात भी होना चाहिए इनसे। मुर्तज़ा अली खादिम हुसैन, इकराम अली और सैयद रज़ा अली ज़ैदी आ जाए। मुर्तज़ा अली ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उसको भी गिफ्ट मिलेगा। इकराम अली 5th पे हैं और रज़ा अली ज़ैदी साहब भी 5th पे हैं। तो काजिम भाई जो है इनसे कुछ सवालात करेंगे, तो
तो हाथ में माइक पकड़ लो भाई, इनको दो। हाँ यस काजिम, आप सवाल करें इनसे। अच्छा, बहुत सिंपल से सवाल है, कोई बहुत मुश्किल से सवाल है? बहुत सिंपल से सवाल है कि 2 + 2 स्क्वायर क्या होता है? ये सवाल नहीं है, सॉरी, माजरत। आप लोगों ने जो है ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया तो और इनामात भी जीते, तो ये कैसे इनामात आपने जीते? तो क्या ऐसा क्या लिखा था? कहाँ से, कॉपी तो नहीं किया था यकीनन, तो कैसे ये इतना अच्छा आपने लिखा? तो इसके बारे में अगर किसी तालिब इल्म को अगर आप कुछ बता सकें तो। हाँ। सर, असल में हमारे स्कूल में उर्दू में चल रहा था तस्बीह और इस्तिआरा, तो हमारी मिस इस पे बहुत एम्फेसिस करती थी कि हम अपने कहानियों में, ऐसे में, मजमून में तस्बीह और इस्तिआरा बहुत यूज़ करें। तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स को भी कंपेयर करके या तो तस्बीह से या इस्तिआरतन किसी चीज़ से कंपेयर करना चाहिए ताकि इंट्रोडक्शन मिल जाए, फिर आगे उनकी इम्पोर्टेंस हम बता सकें। तो मैंने पेरेंट्स को गाइडिंग लाइट, एसेंशली दुनिया को एक डार्क वर्ल्ड करार दिया है, फिर पेरेंट्स को एक गाइडिंग लाइट यानी लैंटर्न जो हमें मतलब वार्मथ दे, गाइडेंस दे, हमें रास्ता दिखाए, जैसे पेरेंट्स हमें ज़िंदगी का रास्ता दिखाते हैं। तो मैंने उस पेरेंट्स को कंपेयर किया है एक गाइडिंग लाइट से कि वो, क्योंकि अब वो हमें लाइफ का वैसे ही रास्ता दिखाते हैं जैसे एक अंधेरी जगह पे हमें लाइट रास्ता दिखाती है। चल माशाल्लाह। चल एक और सवाल करें आप। अच्छा, आपसे भी बहुत सिंपल सा ही सवाल है कि आपने जो पार्टिसिपेट लिया तो उसमें आपने क्या सीखा? आपने यकीन उसके लिए एफर्ट्स की होंगी, कुछ रीडिंग की होगी, तो खुद आपने क्या सीखा? आपके लिए मैं सवाल है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा जो ये कंपटीशन वो कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। इस कंपटीशन से मैंने ये सीखा कि वालिदैन हमारे लिए सबसे पहले क्या चीज़ है। वालिदैन, कोई भी इंसान किसी चीज़ के बारे में जब लिखता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस हिसाब से ये ऐसे लिखा कि वालिदैन मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और मैं उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए मुझे। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ कि वालिदैन मेरे लिए क्या हैं, तो वालिदैन मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इसी हिसाब से मैंने ये ऐसे लिखा और इससे मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। इससे मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से मटेरियल निकाला, मुख्तलिफ़ वेबसाइट को मैंने वो किया, करने के बाद मैंने ऐसे लिखा, अल्लाह का शुक्र है पोजीशन आ गई। मैं इसी के साथ शुक्रिया कहना चाहूँगा। आपसे भी बहुत सिंपल सा सवाल है कि लफ्ज़ मुझे उम्मीद है कि आपके पास लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिट थी कि इतने वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, तो इतना सब कुछ जो है वो इतना मुख्तसर अल्फाजों में आपने कैसे उसको कंपाइल किया? ये क्या कहते हैं, जोर से। इसके हवाले से कॉल और हदीसें तो बहुत सारी मिली। ये 200 अल्फाज के अंदर इतना सारा कुछ मैं लिख तो नहीं सकता था, मगर जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगी, जो चीज़ ये है कि इससे ये चीज़ ज़रूरी है लोगों को पता चले, इससे कुछ सीखें, मैंने वही लिखा उसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको इनामात जो है। एक सवाल मेरा मुर्तज़ा से, यस, कि मैं बड़ा अपने आप को कमतर महसूस कर रहा था कि मुर्तज़ा ने एक अच्छी स्पीच की और मेहनत की और प्रोफेशन दी और कंपटीशन में इसने अच्छा अपने असर डाला, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मैं नालायक आदमी समझ नहीं पाया मुर्तज़ा ने की मेहनत की, ये क्या लिखा है, क्या बयान कर रहा है, मैं समझने से फासिल था। काश मुझे इंग्लिश आती, मैं उससे नागलत था, मैं नहीं समझ सकी। तो मैं मुर्तज़ा से गुजारिश करूँगा कि आइंदा जब ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लें तो उसमें दोनों लैंग्वेजेस में आप जो है ना हमें
सुनाए, क्या किया, क्या लिखा, किस तरीके से लिखा, क्योंकि मैं तो इस ज़बान से नावाकिफ़ हूँ। तो मुझे उर्दू आती है, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ जो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और नावाकिफ़ हूँ इंग्लिश ज़बान से। तो आपने भी मेहनत की और उसके सिला आपको बिगड़ गया, लेकिन मैं समझने से हासिल कि आपने क्या लिखा, इतना अच्छा लिखा और मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कुछ हासिल नहीं कर, मैं बिल्कुल गहरा बुरा सिर्फ देख रहा था, आपको समझने से हासिल। या अल्लाह, चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ, तशरीफ़ रखें। ये हमारी कौम का अलमिया है, 1947 से आज़ादी हासिल हुई जनाब। ऐसा से कमतरी नहीं है, अलमिया है जी जी। एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ऑडिटोरियम में फाइन। अलमिया ये है कि हम एहसास कंपनी के शिकार और हम बैसाखियाँ लिए हुए हैं, उसमें बिजनेस टाइकून भी थे, क्रिकेट लोग भी थे, असातिज़ा भी थे, एडमिन भी था, पेरेंट्स भी थे, लेकिन उस सब बैसाखियों के मोहताज अपनी लैंग्वेज मान लिया। वो उन्होंने मैं यही बात कर रहा हूँ किबला बड़े बड़े लोग थे, जी। ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, ये तो भी प्रवास के लिए तैयार हुए, लेकिन जो प्रवास कर चुके वो किस स्टेज पे खड़े, वो उनका लेवल क्या है? मैं आप ही की बात की तायद करता हूँ। अब जो है तशरीफ रखे, तो मैं इसके बच्चे तो ये लैंग्वेज समझ रहे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इंग्लिश सीखें। हमें बिल्कुल हमारे बारे में देखिए, मुझे उसको भी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग अभी तक बैसाखियाँ क्यों लिए हुए। इसमें अर्ज ये है, ठीक है तालियां भी बजाएं आप, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मुझे स्कूल ग्रुप वालों से मज़ामिन मौसूल हुए वो 337 उर्दू ज़बान में थे, 421 अंग्रेज़ी में थे। सीनियर ग्रुप में मज़ामिन मौसूल हुए वो 45 जो है उर्दू में थे, 38 अंग्रेज़ी में थे। अब जो है हमारी सिस्टम ही ऐसी जो है खिचड़ी बन गई है कि जो है इसको एक नया नाम दिया गया है पिंग्लिश। एक होता है इंग्लिश, एक है पाकिस्तानी इंग्लिश, पिंग्लिश, कि जो भी मुकर्रिर ने तकरीर की बसमेत मेरे अंग्रेज़ी के जुमले भी कहे, उर्दू के भी जुमले कहे, तो ये क्या ज़बान हुई? तो ये पिंग्लिश हो गई, ये हमारी नई ज़बान हो गई, जो कि गलत है। अच्छा, आप तो उर्दू और इंग्लिश को रोते हैं, मैं तो जो है बरसों से गुजराती को भी रो रहा हूँ कि जिसकी मादरी ज़बान गुजराती है वो भी जो है नई नस्ल जो है उससे बिल्कुल नाबलद हो रही है। तो ये तो अलमिया रहेगा अपना। कोशिश तो की जाए कि अगर आप कोई भी जगह पे इंग्लिश में बात करें तो मुस्तकिल अंग्रेज़ी में बोलते रहें, और कोई भी जगह उर्दू में कोई कलाम करें तो मुस्तकिल उर्दू में हो, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी ना आए। और ऐसे अफराद हैं और थे। तो देखिए अब जो है आगे क्या सूरत हाल बनती है। स्कूल्स और टीचर्स का भी इसमें अहम किरदार है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है वो भी जो है देखा जाए। और वक्त कम है, वरना इस चीज़ के ऊपर भी जो है हम ज़रूर उनसे तबसरा हासिल करते लेते हैं। तो चलिए, ये 3 अफराद को जो इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब अली हसन शिगरी साहब से कि जो है ये बच्चों को इनाम दें। हसन, आपको भी आना पड़ेगा भाईजान इनाम के लिए। इनका सर्टिफिकेट, ऐसे और जनाब ये बुक, ऐसे और बुक इधर है बाबा। हाँ, ऐसे और बुक यहाँ पर है, आप इधर जिधर भी कैमरा लगता है उस तरफ से जो है इनाम लें। कहाँ पे? तो घुमा देना पड़ेगा ना बच्चों को। हाँ, पहली पोजीशन जनाब मुर्तज़ा खादिम हुसैन, इनको 10,000 रुपये कैश प्राइज, सर्टिफिकेट है, एक ऐसे है और एक कहानी की किताब है। ये बुक भी लो भाई। हाँ, नहीं तुम इधर आओ यार। हाँ, ये ऐसे बुक एंड कैश प्राइज ये मौलवी अगालेसन सबको दे। किबला ये भी दे, ये भी साथ में है।
आप लोग खुश हैं कि इनको 10,000 रुपीज़ कैश प्राइज मिला है, तो जो है तालियां भी बजाएं। गुड। हर साल हिस्सा लेना है बेटा जी। अच्छा, फिर 5वीं पोजीशन है इकराम अली, बुक ऐसे, और उसका इकराम अली साहब को उनके ऐसे की स्क्रिप्ट भी वापस दी जा रही है। और वेट प्राइस जो है इनका है 1500 रुपीज़ कैश प्राइस है, और ये बुक और सर्टिफिकेट। गुड। और सैयद रजा अली जैदी, ये 5th पोजीशन है, 1500 रुपीज़ कैश प्राइस। ऐसे राइटिंग के ऊपर रेन एंड मार्टिन की किताब से हमने फोटोकॉपी करके 10 पेजेस दिए हैं, तो और उसके साथ ये सर्टिफिकेट है और स्टोरी बुक है कशकोल जैदी। माशाअल्लाह, खूब शुक्रिया अली हसन साहब। अब मोहतरमा दुर्रे फिशा से गुजारिश है कि लड़कियों को जो है इनाम दें। हाँ, इस तरीके से जो है हो जाए। लड़कियों में यही बुक है और जनाब ऐसे राइटिंग पर है। बच्चियाँ आके इस तरीके से खड़ी रहे, आप इधर। हाँ, वालेकुम सलाम। यस। अंजिलना हया हुमायूं 2nd पोजीशन ली है, 7,500 रुपये कैश प्राइज है, और ये स्टोरी बुक और सर्टिफिकेट और स्क्रिप्ट। गुड, माशाल्लाह, मुबारक बेटा। 3rd पोजीशन है फातिमिया गर्ल्स स्कूल से, ये अंजिलना जो है वो कराची एकेडमी की तालिबा थी, 7वीं जमात की। और 3rd पोजीशन है 8वीं जमात की तालिबा है सैयदा फरवा जाफर जैदी, फातिमिया गर्ल्स स्कूल से। तो 5,000 रुपीज़ कैश प्राइज और सर्टिफिकेट, स्टोरी बुक, ऐसे राइटिंग के ऊपर एक। 4th पोजीशन है फातिमिया गर्ल्स स्कूल से हौरा बतूल मुकादम बिनते शाकिर अली मुकादम, माशाल्लाह, 3,000 रुपीज़ कैश प्राइज और बुक। गुड। अच्छा, फिर 5th पोजीशन जो है 5 लड़कियां हैं, ज़ैनब फातिमा मोहसिन रजा। ज़ैनब फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है ज़ैनब फातिमा मोहसिन रजा? गैर हाजिर। चलिए, फिर शीज़ा मोहम्मद अमीन। शीज़ा मोहम्मद अमीन सेंट्रल मॉडल स्कूल से है, 7वीं जमात की तालिबा। आ जाए बेटा। यस। और 5th पोजीशन है, 1,500 रुपीज़ कैश प्राइस। शीज़ा सलमान कराची एकेडमी की तालिबा, 7वीं जमात। ₹1,500 कैश प्राइस। कशकोल जैदी नाम की किताब, ऐसे राइटिंग के ऊपर किताब, सर्टिफिकेट। मिदहत फातिमा गुलाम अब्बास फातिमिया गर्ल्स स्कूल से। मिदहत मौजूद है? 6। मिदहत फातिमा 8वीं जमात की तालिबा हैं, 5th पोजीशन और 1,500 रुपीज़ कैश प्राइस। बतूल फातिमा नासिर अली ख्वाजा फातिमिया गर्ल्स स्कूल। बतूल फातिमा
सादिक ख्वाजा आपके दादा नहीं, बतूल फातिमा हाँ। फिर 2 स्पेशल प्राइजेज हैं, 1000 रुपीज कैश प्राइज है। दुआ इमरान बिनते मोहम्मद इमरान, 1000 रुपीज कैश प्राइज और स्टोरी बुक। ये स्कूल थी दुआ इमरान की, कराची एकेडमी, यस। और जोया जहरा फयाज हुसैन, जोया मौजूद है नहीं, तो जोया इज एब्सेंट, तो काफ़ी शुक्रिया। अब गुजारिश है, सीनियर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की थी मोहतरमा महा फयाज ने, उनसे गुजारिश है कि जो है अपने मजमून को जो है पढ़ के सुनाएं। अंग्रेज़ी में मजमून है और जो है बहरहाल ये कोशिश है। जी हाँ, कहाँ पे जैसे तहसील में बताएं, थोड़ा You want your copy or you have a fair copy with you? Assalamualaikum everyone. I'm Maha Fayaz and I'm here to read out my essay to you. But before reading it out, I'm deeply grateful and honored to stand before you as the winner of this essay competition. Now coming to the essay, so the topic for the 7th annual Najafi essay writing competition senior group was the why and the how to be happy and cheerful. So the topic was amazing as always. Let's begin the essay now. Bismillahirrahmanirrahim. Happiness is one of the greatest blessings of God that can be shared or distributed but cannot be quantified, preserved or stolen. It is such an amazing feeling that keeps us motivated towards our goals. Happiness is not a destination but a journey full of struggles that make you feel content. It is commonly believed that elation comes from inside, but actually it is a combination of internal and external factors such as cultivating gratitude, setting realistic goals, practicing mindfulness, nurturing positive relationships, engaging in activities you enjoy, and prioritizing self-care. Now, the question arises, how to keep yourself happy and cheerful? Although it is a great feeling, it could be achieved with minimal effort. No doubt, true contentment and peace of mind are found in the remembrance of Allah. Research indicates some healthy life practices along with the remembrance of Allah may actually be the key to happy life, such as appreciating yourself on little things, helping and motivating someone who is in need, spending time and going outside with your loved ones, arranging family get-togethers and celebrating each and every milestone with them, trying to achieve some realistic goals, even learning and practicing something new or an extra hour of deep sleep can make you cheerful. Additionally, the delight you receive after hugging your parents makes you feel high in the sky. Feeding the poor gives you a lot of peace. Moreover, we must find moments to be happy because it will not come to us magically. Some people associate money, success and luxury with happiness, but contrarily, rich and renowned people are often fearful and stressed, leading to relationship problems and depression. Wealthy people are more prone to theft and robbery. Conversely, the poor are more carefree and enjoyful. That proves
that money has nothing to do with peace of mind. However, materialistic things can make you happy momentarily, but cannot help attain true happiness. Aristotle once said, "Happiness depends on ourselves." So, we need to strive hard to create our own happiness instead of being envious of others. Now, have you ever determined who should you be happy for, or the reason why should you be happy? The only reason is you. You have to be happy for yourself, because being happier benefits your overall health, such as it strengthens your immune system and improves cardiovascular health. Additionally, happiness contributes to increased productivity, creativity, and a more optimistic outlook on life. Not only this, happy people are positive thinkers who are hopeful about the future, energetic, and most probably they are enthusiastic about life. A cheerful attitude is associated with lower stress levels, and it helps ease anxiety and depression. Happy people consider life an adventure to be lived rather than a problem to be solved. Only the ones who are happy and satisfied themselves could spread happiness around them. John Lennon quoted, "Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears." In a nutshell, happiness could only be achieved by thinking positively and enjoying your life. Don't set unrealistic expectations from others. Just realize that you are the only one who has the true ability to bring happiness into your life. I'd like to conclude my essay with the quotation by Goldie Hawn. "The only thing that will make you happy is being happy with who you are and not who people think you are." Once again, thank you so much. सीनियर ग्रुप को इनामात देने से पहले मैं मौलाना मज़हर अली मशहदी साहब को दावत दूंगा दोबारा कि वो कुछ अपने ख़यालात पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सही सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दामन वक्त कोता है और दो मौज़ूआत थे जिनमें से एक मौजू पर मुख्तसर गुफ्तगू वहाँ हो चुकी है, दूसरे मौजू से मुंसलिक दो चार फ़क़रात और एक ओवरऑल आपकी खिदमत में पैगाम पेश कर दूँ। इब्तिदान फिर वही जुमले तज़क्कुर दूँगा कि यहाँ नहायती अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से एक बात पेश करूँगा। नज़रियाती इख्तलाफ की भी जगह यहाँ मुमकिन है, जैसा कि भी थोड़ी देर पहले हुआ भी सही। खुश रहने के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, इसमें एक चीज़ अहम है, वो ये है कि अगर ज़िंदगी आपकी उस तरह से नहीं कट रही है जिस तरह आप चाहते हैं, तो फिर खुश रहने की आप एक्टिंग तो कर सकते हैं, खुश रह नहीं सकते, मुश्किल है। लिहाजा सबसे पहले तो ये अहम है कि आया जैसा आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी गुज़र सकती है या नहीं गुज़र सकती। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर का एक सवाल है, और वो ये कि आया ज़िंदगी उस तरह गुज़रनी चाहिए जिस तरह मैं चाहता हूँ या नहीं, बल्कि मेरी ज़ात पर और मेरे नफ्स पर, मेरी हकीकत पर किसी और को इख्तियार है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी उसके अम्र के मुताबिक गुजारूँ। ये दो अहम सवालात हैं, और अगर इन दो सवालात के सही जवाबात आप तक पहुँच गए तो इंशाल्लाह फिर वो हुनर और वो फ़न आपको मिल जाएगा कि आप कैसे खुश रहें।
रियलिटी और हकीकत ये है। अच्छा, अभी इकबाल भाई ने कहा कि यहाँ सिर्फ उर्दू या सिर्फ इंग्लिश, असल में उसे पता नहीं चलता है कि पढ़े लिखे हैं या नहीं। अब जिसको समझ में आ गया ठीक है, ये मुआशरे की ही मजबूरी है। और दोनों बुजुर्गान की, यानी बहरहाल बिल्कुल छोटा तालिब इल्म होने के बावजूद दोनों बुजुर्गान की सुलह इस जुमले के ज़रिए से कहूँगा कि वो भी सही थे, वो भी सही थे। यानी बेईन माना कि आनी चाहिए क्योंकि ज़ुबान है बहरहाल, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जिसे ना आए वो इसको एहसास कमतरी ना समझे। और ये मसला वाक़ई हकीकत पर मबनी है कि जिसे नहीं आती उसके लिए ऐसा माहौल फराहम कर दिया गया है कि उसे बहरहाल एहसास कमतरी महसूस करनी चाहिए। लिहाजा ये मुआशरे की एक बुराई है। तो अर्ज़ कर दूँ कि हकीकत वो ऊपर वाली बात है। जो अभी मैंने दूसरा सवाल जो क्रिएट किया था वो हकीकत ये है, और वो हकीकत ये है कि जो मेरा खालिक है, जो मेरा परवरदिगार है, जो मेरा रब है, मैं कितनी तेज़ी से अपनी सांसें लेता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से भी मैं जा रहा हूँ अगर 1 सेकंड के लिए भी वो रोक दे तो आपकी सारी प्रोग्रामिंग ज़ाया हो जाएगी। और जिस गड्ढे के अंदर मुझे उतरना है वहाँ वो प्रोग्राम, वो मंशा, वो मर्जी जिसको लिए हुए मैं चल रहा था, वो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं। लिहाजा अक्ल यही कहती है और औकला भी यही कहते हैं कि खुदा जिस तरह चाहता है हयात उस तरह गुजरनी चाहिए। उसके अंदर एक कैफियत कल्बी आती है। एक हमारी बच्ची ने कुरान की आयत भी पढ़ी थी इस सिलसिले में। कैफियत कल्बी यानी आपका दिल मुतमईन रहता है। मैंने कहा ना, आप अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदगी बसर करें तो एक्टिंग कर सकते हैं खुश रहने की, ये मुश्किल है आपके लिए कि खुश रह सकें। लेकिन जब परवरदिगार आलम के अम्र के मुताबिक और जैसा वो आपसे चाहता है कि जिंदगी गुजारें, तो कल्ब के अंदर, दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है। उस कैफियत को सुरूर कहते हैं, खुदा की तरफ से कि इत्मीनान की कैफियत आती है। इस पे थोड़ी सी मश्क की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ उसको मुमारसत कहते हैं। मश्क के बाद ये सुरूर महसूस होता है कि इंसान जब मुसलसल खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो फिर वो देखता है कि दुनिया वाले न जाने किन चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं, हम तो उसी चीज़ को खुशी समझते हैं जिसमें हमारा परवरदिगार खुश रह जाता है। लिहाजा ये एक हकीकत है। अब 2 बातों में, यानी आज का ये जो प्रोग्राम है उसके हवाले से फ़कत ये कह दूँ कि बहुत बड़ी काविशें हैं जिनका तारुफ इकबाल भाई ने आगाज़ से करवाया। हकीकत में ज़ाहिर है कि वो यही है कि हमारी कौम के अंदर जो है वो तालीम और तरबियत और फिर तालीम और तरबियत के साथ बच्चों पर ख़ास तौर पर जो उनके अंदर सलाहियात परवरदिगार आलम की अता करदा हैं उन्हें सामने लाना, ये असल में हदफ है। और इसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं, कोशिशें हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि काफ़ी अरसे से इनके साथ रहते हुए देख रहे हैं कि बच्चे इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो काम करते हैं। उन सारे काबिल तहसीन परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन जो इसमें उनका साथ देते हैं, जबकि आप देखते हैं कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है। तो असल चीज़ तो वाकई यही है कि परवरदिगार आलम ने इंसान को बहुत कुछ अता कर रखा है। उसके अंदर बड़ी एबिलिटीज़ हैं, सलाहियात बहुत ज़्यादा हैं, बस उन्हें उजागर करने की ज़रूरत है। उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए, ऐसा मकाम मिल जाए, कोई ऐसी जो है वो सूरत पैदा हो जाए जहाँ वो अपनी सलाहियत को आश्कार कर सकें। नजफ़ी की इस हवाले से जो कोशिशें हैं, यकीनन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था, क़ुर्बतन अल्लाह परवरदिगार आलम की खुशनुदी के लिए ही हैं। खुदा इकबाल भाई को सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए इंशाअल्लाह, और तमाम वो मोमिनीन जो बहरहाल सामने हैं और सामने नहीं हैं और इस सिलसिले के अंदर मुआविन है, परवरदिगार सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। असातिज़ा किराम और तमाम मोमिनीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, परवरदिगार सबको इस इबादत में शामिल होने का अजर अज़ीम अता फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हानि 6 निकली गया। हाँ, हानि आज
इनामात का आखिरी मरहला सीनियर ग्रुप में 10 पोजीशन होल्डर्स हैं। पहली पोजीशन में 20,000 रुपीज़ कैश प्राइज है। हाउ टू राइट एन ऐसे, उसके ऊपर रैन एंड मार्टिन से इक्तिबास करके फ़ोटोकॉपी करके हम दे रहे हैं। 10 पेजेस हैं ये वो। और थर्ड पोजीशन में जनाब सेकंड पोजीशन में 15,000 रुपीज़ कैश प्राइज है। थर्ड पोजीशन में 10,000 रुपीज़ कैश प्राइज है। फोर्थ पोजीशन में 6,000 रुपीज़ कैश प्राइज है। और 6 प्राइजेज है फिफ्थ पोजीशन के, 3-3 हज़ार रुपये उसके इनाम है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा दुरेफिशा साहिबा से, बल्कि जो है आपको क्यों न ज़हमत दी जाए, ताहिरा बीबी से जो है गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आप जो है सेंट्रल मॉडल स्कूल के जो है वाइस प्रिंसिपल हैं और बच्चियों को इनाम देंगी। बिस्मिल्लाह, यू हैव टू कम हियर मैडम। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है महा फयाज, वालिद का नाम आगा इब्न हैदर, शौहर का नाम फयाज सैयद फयाज। कैश प्राइस और आ जाए। महा ने पिछले सालों में भी पोजीशन ली है, हमारी कॉपियां भी चेक की है और उम्मीद है कि इनका ताउन तो हमें मुस्तकिल बुनियाद पे हासिल रहेगा माशाअल्लाह। सेकंड पोजीशन ली है उजाला फातिमा मोहसिन अब्बास, 15,000 रुपीज़ कैश प्राइस। She is my ex-student. अच्छा माशाअल्लाह, गुड, ये तो अच्छा इत्तेफाक हो गया। थर्ड पोजीशन ली है जोहरा नसरुल्लाह, 10,000 रुपीज़ कैश प्राइस। वेरी गुड। ये भी आपकी तालिबा थी? ये ग्रेट। ज़ैनब फातिमा सैयद रहबर हुसैन, फोर्थ पोजीशन, 6,000 रुपीज़ कैश प्राइस। ज़ैनब फातिमा माशाल्लाह ज़ेरा एकेडमिक से जो है उस वहाँ की तालिबा हैं और पोजीशन भी दी हैं। और ज़ेरा एकेडमी के तकरीबन 14 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और तमाम ने सीनियर ग्रुप में। 5वीं पोजीशन है सबकी। अब तंजीला बतूल, तंजीला बतूल साहब आए, हाँ इनकी वालिदा हैं। हाँ तंजीला बतूल वालिदा है, खूब। हाँ किरण जहरा, अब इन्होंने वालिद के नाम भी नहीं लिखे हैं, ये मुश्किल है, सर्टिफिकेट भी फिर जो है नाकिस बना। किरण जहरा बीबी, जुमा खान, किरण जहरा, आप अपना सर्टिफिकेट जो है एडिशन करवा लेना हसन भाई से आफ्टर द प्रोग्राम। हाँ गुड। और तैयबा बतूल मोहम्मद हुसैन, गुड, 3,000 रुपीज़ ज़ेरा एकेडमी से, ज़ेरा एकेडमी की तालिबा हैं। फिर सैयदा किरात फातिमा सैयद जुल्फ़िकार अली, आपका भी ताल्लुक़ ज़ेरा एकेडमी से। वालेकुम अस्सलाम। और जोया बतूल नियाज अली, जोया आई है? जोया नहीं आई है, अच्छा। और लास्ट इनाम है मोहम्मद मेहदी मुअज्जिन रज़ा, मौजूद है? आ जाओ बेटा, इनको भी आप इनाम दे दें। ये हमारा फिफ्थ पोजीशन मेहदी, माशाल्लाह मुबारक।
आखिर में हमारे पास जो है गिफ्ट्स हैं, ये हाउ टू राइट एन एसे है, और ये टीचर्स के लिए गिफ्ट है, ये गैदरिंग्स जो है, ये महा बीबी आप आके अपना गिफ्ट ले जाएं, पेपर चेकिंग का भी, और ये तो इनको मिल गया। तो जो है एक जो है वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से एक पॉलिसी पेपर बनाया गया कि मिक्स गैदरिंग के लिए क्या उसूल है। बाज़ लोग शुकुक और शुबहात में रहते हैं कि एजुकेशन में जाते हैं या कोई ऐसे इवेंट में जाते हैं, कोई लेक्चर प्रोग्राम होता है, ख़ास मजालिस होती है, तो पर्दे की क्या हुदूद का जो है ख्याल रखना चाहिए ताकि जो है गुनाह का जो है दखल न हो जाए। तो इसके लिए बहुत शानदार पॉलिसी पेपर बनाया है, इसे वर्ल्ड फेडरेशन की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इसकी कुछ कॉपीज़ जो फ़ोटोकॉपी करके बाइंड करवा ली थी, तो ये आप लोग ज़रूर इसका मुतालिया करें। ये आप इनको देंगे। अच्छा, दूसरे 4 टीचर्स का गिफ्ट नहीं है, बाकी जो है हमारे पास ये जो किताबें हैं ये खोलें जल्दी से, दूसरा भी खोलें, बस ये 2 का सेट है। ये मोहतरमा साबिरा बीबी को एक गिफ्ट दें, ये यहाँ तक न ज़हमत दें, आप उधर जाके दे दें। फिर इरम साहिबा के लिए भी गिफ्ट है मेरे पास। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलो खूब। इरम बीबी अलादी एकेडमी से एक सेट आपकी खिदमत में ताहिरा बीबी। अच्छा, और ठीक है, शुक्रिया। और एक सेट मौलाना अली हसन शिगरी साहब किबला, और एक सेट मौलाना मज़हर अली मशहदी साहब। आपकी जो है यहाँ पे तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस से शरफ भी है, बाइस से तक़वियत भी है। हाँ, या अल्लाह, मेरे ख्याल से दुआ इमाम ज़मान के साथ ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। खड़े हो जाएं तो भी हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ।